अस्सलाम वालेकुम। गुजरी हुई ईद मुबारक भाई। ईद कैसी गई? ईद अच्छी गई या नहीं गई? नहीं गई। अच्छा, माजरत लेट हो गया क्योंकि आज सुबह ही वहीं से कराची से निकला हूँ, तो पहुँचते पहुँचते पता है। अच्छा, आवाम इतनी ज़्यादा इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि भाई आपने वही कि आपका अब ईद का चौथा दिन है और इतना रश है, तो इसलिए माजरत लेट हो गया। और क्योंकि वहाँ पे अब ऑफिस की तरफ से फ्री में ईद की पार्टी होना, तो बंदा बोलता है भाई जाना ही जाना है, तो इसलिए वो तीसरे दिन के लिए चले गई। लेकिन इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई छुट्टियाँ कर दो 2 दिन यार, मैं नहीं आ पाऊँगा हफ्ता इतवार। तो यही है कि यहाँ पर भी नहीं भाई, आपको आना ही आना है, तो फिर वापसी आना पड़ा। तो आज ज़रारत हो गई, तो इसलिए माजरत लेट हो गया। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रेक्ट स्टार्ट भी की हुई थी और उसमें एपीआई कॉलिंग कराई थी, ऐसी है भाई। तो यूज इफेक्ट के जरिए ऐसी है ना भाई। यूज इफेक्ट है क्या? एक हुक है जो एपीआई को कॉल कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा भाई, तो इसके अंदर हमने एक एपीआई यूज़ की थी फेक स्टोर की, मेरे ख्याल में कोई स्टोर की एपीआई यूज़ की थी, ऐसी है भाई। और एक असाइनमेंट थी कि आपको लाजमी एपीआई फैच करवा के लानी है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनसे ये गलती हुई है कि ये काम हुआ है? 2 3। बाकी लोग सिर्फ उनसे एसएमएस करते रहे, उनको खुश करते रहे। हाँ राफे, हमने क्यों नहीं किया भाई? हाँ, उनको मैसेज भी वो उन्होंने फारिग छोड़ा नहीं, तो फिर कैसे? यस लास्ट रियान, हमारी असाइनमेंट। हाँ हाँ, हमें क्लाइंट्स ने नहीं छोड़ा। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने यूज इफेक्ट को यूज करके एपीआई कॉलिंग देखा था। अब इसी तरह नया टॉपिक है भाई, एपीआईज को भी कॉल कर लेते हैं फिर से, ताकि टॉपिक रिपीट भी हो जाए। और बूटस्ट्रैप कैसे लगाते हैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा, रेक्ट आइकन तो लगा लिए थे, ऐसी है ना भाई। और रेक्ट ये यूज किया था, रेक्ट चार्ट। अच्छा, रेक्ट चार्ट नहीं गया, तो मतलब रेक्ट आइकन तो हो गया, बूटस्ट्रैप। और ये चार्ट का मकसद वो नहीं, वो जो खाने वाला चार्ट, वो तो रमज़ान में बहुत खाया है इसीलिए हैवी भी हो गए हैं। उसका मकसद कि रेक्ट चार्ट का कि आपके पास डेटा है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, ऐसी है भाई। तो जो फर्स्ट बैच है उन्होंने तो लाजमी कर लिया होगा, रेक्ट चार्ट को यूज़ किया था भाई। अच्छा, ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? लेकिन जब भी आपका एडमिन डैशबोर्ड बनता है ना, उसके अंदर आप हाँ स्टैटिक्स ये बोल सकते हैं, बिल्कुल चार्ट। इसके अंदर ना आपका जो डैशबोर्ड होता है ना, उसमें लाजमी चार्ट के अंदर डेटा शो करवाया जाता है। क्यों चार्ट के अंदर? कि भाई इस महीने में कितनी हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आए, क्या कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, उस टाइप की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम रेक्ट चार्ट को यूज करेंगे। देखो उसमें भी बना सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। आपके पास मल्टीपल एसवीजी को यूज करके आप उसमें भी बना सकते हो। लेकिन क्या है, रेक्ट के अंदर आपको वो खुद ब खुद एक पूरी सिंपल उसकी लाइब्रेरी है, आप उसको यूज करो। यार होगी, लेकिन होगी सही, लेकिन क्या है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इसलिए यूज़ नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी कोई ना कोई लाइब्रेरी ऐसी होगी जो, हाँ इस देखो स्पिनर तो वो सर्चिंग करने के लिए ना, कि सिंपल सर्चिंग हो रहा है, कोई ना कोई होगा, लाजमी होगा, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। लेकिन जी क्योंकि रेक्ट का जो जितना भी फ्रंट एंड हम रेक्ट जो सीख रहे हैं, ये सब का सब नेक्स्ट जेएस में चलेगा भाई। वरना फिर तो ये है कि भाई फिर रेक्ट अलग से सीखे, नेक्स्ट जेएस अलग से सीखे, ऐसा नहीं है। हाँ, नेक्स्ट के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर होता है,
जो कि ज़रूरी होता है और उसको फॉलो करना पड़ता है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह रेक्ट चार्ट को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बूटस्ट्रैप जो इजी है, जो जिसको सीख के आए कि भाई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है, जिस टाइप की वेबसाइट बनाएं हर डिवाइस के ऊपर रिस्पॉन्सिव रहती है। तो क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट में थे तो उस टाइम हम CDN यूज़ कर रहे थे, बूटस्ट्रैप की क्या यूज़ कर रहे थे? CDN क्या होती है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसके ऊपर पूरे का पूरा मवाद उठा के रख दिया जाता है, उस लिंक को यूज़ करते हैं, हर चीज़ हम यूज़ कर पाते हैं। लेकिन रेक्ट में क्या है, हर चीज़ क्या हो जाती है? पैकेज। हर चीज़ को क्या बना दिया जाता है? पैकेज। और किसी भी पैकेज को यूज़ करने के लिए हम कौन सी कमांड लगाते हैं? npm इंस्टॉल और आपके पैकेज का नाम। ठीक है भाई, तो इसमें हमें दो चीज़ें यूज़ करनी होंगी, एक तो रेक्ट बूटस्ट्रैप और सिर्फ बूटस्ट्रैप। अब सवाल है कि भाई ये दो क्यों कर रहे हो? अगर आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे जाके लिखा रेक्ट बूटस्ट्रैप, तो आप जब यहाँ पे गेट स्टार्ट पे करोगे तो यहाँ पे आपको पास दो चीज़ें इंस्टॉल करने को मिलेंगी। अब यहाँ सवाल होगा कि भाई ये दो क्यों इंस्टॉल कर रहे हो, एक करो ना भाई। ऐसे ही है ना भाई, जब हम रेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो रेक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर रखी गई है पूरी जावास्क्रिप्ट। पूरी क्या रखी गई है? जावास्क्रिप्ट। वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट की लिंक लगाते थे, स्क्रिप्ट की लिंक लगाते थे, और एक लिंक होती थी सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर हेड में लगाते थे। ऐसी है ना भाई। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिंपल CSS है वो कहाँ पे स्टोर है? बूटस्ट्रैप में। जो उसकी जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ पे स्टोर है? रेक्ट बूटस्ट्रैप। तो इसलिए हमें दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी अलग अलग। रेक्ट बूटस्ट्रैप से हमें बूटस्ट्रैप की पूरी क्या मिल जाती है? जावास्क्रिप्ट। बूटस्ट्रैप से हमें क्या मिल जाती है? CSS, जो बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस है। तो वो दोनों की दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि एक हम लोग कर लें एक ना करें तो काम सही नहीं होगा। तो आपको दोनों की दोनों इंस्टॉल करनी है। किसी पैकेज को इंस्टॉल करने का बहुत आसान तरीका, आपको यहाँ पे सिंपल कमांड दिया, कॉपी करो और अपने फोल्डर में जाकर अपने फोल्डर कौन सा था हमारे पास? रेक्ट टू डू, इसी पे काम करते हैं, टू डू पे इसी पे काम कर लेते हैं, टू डू वाले पर ही कोड यहाँ पे ये कमांड से चलाते हैं, npm इंस्टॉल रेक्ट बूटस्ट्रैप स्पेस बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप को लगाने के लिए हमने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की हैं। उसके बाद क्या करना, आप थोड़ा नीचे आएंगे, उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि भाई आपकी पूरी चीज़ें रेक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर स्टोर है, रेक्ट मिनी के अंदर स्टोर है, विंडो डॉट बूटस्ट्रैप इसके अंदर स्टोर है। तो हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस लाइब्रेरी से सब कुछ ले लिया है। ठीक है भाई, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लिंक आएगी ये वाली, ये लिंक आपको लगानी है, ये इंपोर्ट करना है CSS को। अब ये इंपोर्ट कहाँ पे होता है? या तो सोर्स के अंदर index.js या फिर कहाँ पर app.js, दोनों में से एक जगह पर आप ये लिंक लगा दोगे। तो ये पहले इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया, एक बार इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं, npm स्टार्ट, सर्वर भी स्टार्ट हो जाए, और यहाँ पर आकर इस लिंक को कॉपी किया। तो ये आपको बोल रहा है कि भाई आपको या तो सोर्स index.js या app.js। तो हमने कहा भाई आप लगा दो। अच्छा, कोड ओपन नहीं किया, कोड भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ जाकर सबको क्लोज करते हैं। बोल रहा है सोर्स के अंदर जाकर index.js, तो सोर्स के अंदर index.js इधर जाकर ये लाइन सिर्फ पेस्ट कर देनी है। सही है भाई। अब देखना है कि बूटस्ट्रैप लगी या नहीं लगी। तो इसके लिए app.js में आए, इधर जाकर एक बना लिया बटन हेलो, और हमें क्लासेस का पता है। यहाँ पे हम क्लास को कैसे कॉल करते हैं, सिर्फ क्लास नहीं, क्लास नेम।
तो हमें पता है क्लास के लिए क्या लगाते हैं, BTN, कि भाई बटन बना दो। बटन के ऊपर जौन सा रंग चाहिए वो हम लगाते हैं BTN डॉट सक्सेस। तो मतलब इसके ऊपर कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। अच्छा भाई शो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये शो क्यों नहीं कर रहा है, ये देखते हैं। आ गया, ये आप देख रहे हो, ये इस टाइप का बटन आ गया। तो इसका मतलब बूटस्ट्रैप तो क्या हो गई, लग गई। तो अब क्या करते हैं, तो मैं ये चीज़ देखो, इस चीज़ से वेरीफाई हो गया। अब जैसे मैंने ये लिंक हटा दी यहाँ से, पेज पे रिफ्रेश किया, ये आप देख रहे हो ख़त्म हो गया। तो ये लिंक होगी तो ही CSS बूटस्ट्रैप की चलेगी। अगर ये लिंक नहीं लगी होगी तो बूटस्ट्रैप की CSS नहीं चलेगी। तो आपको ये लाजमी लगाना है। जैसे ही लगाया इधर आए तो ये अपनी स्टाइलिंग में आ गया। ठीक है भाई। तो अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पे था कॉलिंग API। तो ऐसा करते हैं यहाँ जाकर, क्योंकि थोड़ी सी UI अच्छी करनी है इसकी भी। तो हम इन सबसे पहले तो इन्हीं बटन को चेंज कर लेते हैं। इन बटन के लिए बहुत इजी है भाई, यहाँ पर के बटन ऑन क्लिक, यहाँ पर जाके क्या दे दो, क्लास नेम BTN। तो जैसे ही BTN दिया बॉर्डर ही चले गए। अब उसके बाद बोला भाई ऐसा कर लो, अगर I इक्वल टू हम और क्या, BTN माइनस, अभी के लिए डेंजर, सब रेड कलर के बटन आ गए। तो मतलब क्लासेस अब कहीं पे भी लगाना चाहूँ तो CSS की क्लासेस लगना स्टार्ट हो गई हैं। सही है भाई। तो बूटस्ट्रैप कितना इजी है लगाना। अब एक थोड़ा सा पेज बना लेते हैं वेबसाइट टाइप का, और जहाँ पे हम थोड़ा सा UI तैयार कर लेते हैं और बूटस्ट्रैप भी सीख लेंगे। तो इसको बंद करते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर जाकर न्यू फाइल, API कॉलिंग भी दोबारा से कर लेते हैं। पेज का नाम रखते हैं बूटस्ट्रैप app.js। हमें पता है कि भाई यहाँ जाकर आपको लाजमी एक फंक्शन बनाना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप क्लासेस, और इसके अंदर जाके क्या लगाएंगे, रिटर्न, और अंदर जाकर H1 लिखते हैं, और H1 के अंदर हेलो बूटस्ट्रैप क्लासेस। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा भाई, जिससे पहुंचेंगे वो बताएगा। आशिर बताएंगे। इंपोर्ट कहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, सोर्स के अंदर। मेन फाइल कौन सी है, और क्यों बताएगा भाई। रेहान बताओ भाई, ये हमें यूज करना है तो मैं ये कहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा। आशिर सही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं app.js में, app.js। ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप क्लासेस कॉल कर लिया, और ये हमारे पास अभी भी क्यों नहीं आया भाई। यहाँ जाते हैं, बूटस्ट्रैप क्लासेस, रिटर्न भी कराया हुआ है, होना तो चाहिए यार इसको। जी इंपोर्ट तो वो बाय डिफॉल्ट हो गया होगा ना, वरना अगर ये लाइन इंपोर्ट नहीं ना होती तो इसका ये बड़ा मसला है यार, इसके सर्वर का भी। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, वहाँ एरर ही नहीं दिखा रहा। ये देख रहे हैं, मैं यहाँ जगह मैंने इंपोर्ट किया, अब लाइन तो हट गई, रेक्ट मस्ट। अच्छा ये एरर दे रहा है। अच्छा भाई, इसके अंदर हमारे पास मिस्टेक ये दे रहा है कि आप क्या करो, इंपोर्ट रेक्ट फ्रॉम रेक्ट। अब तो हटाना चाहिए। तो अब आ गया भाई हेलो बूटस्ट्रैप क्लासेस। सही है भाई। तो मतलब ये क्लास कॉल होना ज़रूरी होगी, क्योंकि हम जैसे ये लाइन लिखते हैं ना, जैसे ये देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा बूटस्ट्रैप,
तो ये खुद ब खुद इसको पहचानने लग पड़ता है। जैसे मैं इंटर करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट वो इंपोर्ट हो जाएगा, तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही होती। तो ये बूटस्ट्रैप क्लासेस आ गया। अब इसके नीचे थोड़ी सी यूआई तैयार करते हैं। तो हमें पता है सबसे मेन क्लास एक बना लो डिव। डिव के अंदर कंटेनर माइनस फ्लूइड, इस फाइल का नाम रखते हैं डॉट JSX ताकि एक्सटेंशंस और शॉर्टकट काम करना शुरू कर दें। डिव डॉट कंटेनर माइनस, ये जो क्लास लगाई है इसका काम क्या है? यस भैया आपके साथ वाले हमारी भी सुन लें यार, हम भी कुछ सुनाने आए हैं बहुत दूर से यार। पूरे कंटेनर आ जाएगा, मतलब ये क्लास लगाने से हमने ये शो कर दिया कि एक कंटेनर आ जाएगा पूरी विथ, सही है। और तो इसमें दो क्लासेस होती है ना, एक कंटेनर फ्लैट और एक कंटेनर, दोनों में फ़र्क क्या होता है? सही है, मतलब ये वाला इसको बोलेंगे 100%, वो वाला 90%, वो 5% यहाँ से कम होगा। अच्छा भाई, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर रेड। लेकिन यहाँ पे जब हम पेज पे आए तो यहाँ पे तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, बैकग्राउंड कलर भी शो नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हाइट तो उसकी डिफाइन है नहीं, अब भी नहीं हो रहा। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इसको ये डायरेक्टरी नहीं मिल रही भाई बूटस्ट्रैप क्लासेस। हाँ ये गुड यार, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो .js को तो उठाता है। अगर एक्सटेंशन .jsx हो चुकी है तो आपको ये लाजमी लिखना है। जैसे ही लिखा बैकग्राउंड कलर ये आ गया, तो आपको ये लाजमी क्या है भाई, अगर सिर्फ .js था तो कुछ भी नहीं लिखोगे काम चलेगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट JS की फाइल को जानता है। क्योंकि इसकी खुद की भी JS है, वो भी क्या है JS। लेकिन जैसे आपने JSX की तो अब आपको लाजमी एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। नहीं, अगर इसके पास खुद के पास भी होगी तो भी आपको ये लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कि अगर ये .js है तो ये JS को मान जाएगा, ये .js को मानता है सिर्फ, क्योंकि XML को नहीं मान रहा होता। XML तो अपने शॉर्टकट के लिए ताकि हम इसको सही यूज़ कर सकें। अच्छा भाई, तो कोई API यूज़ करते हैं, क्रिकेट की API यूज़ कर लेते हैं। लास्ट टाइम क्रिकेट की थी ना, नहीं की थी, तो गेटअप से उठाते हैं भाई, गेट स्पोर्ट API। ये फ्री में बोले, अबे यार, तो ये है कि हम यहीं से निकाल सकते हैं। यार API फ्री, क्योंकि जो पहले वाले वर्जन थे ना वो तो देते थे, अब तो ये स्टार्टिंग में ये मांग लेते हैं डेटा कि भाई ये सब फिल करो। ये फॉर्म फिल करते हैं, लास्ट में आके अगले ऑप्शन पे आता है कि भाई अब हमें पेमेंट करो, तो आपके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहीं से उठा लेते हैं ये जो फ्री वाली थी APIs। कॉन्फ़िग में नेविगेशन, कंपोनेंट्स, मैच डिटेल्स, मैचेस, और भाई ये टोकन भी मिला हुआ है, इसमें हर चीज़ मिली हुई है। ये टोकन है और इसका स्टेटस है, ये आप लगा लोगे तो ये हमें टोकन एक्सपायर हाँ मिल रहा है, सही है भाई। तो हमें हर चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। हम यहाँ पे आते हैं, API कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पोस्टमैन। पोस्टमैन में आए, पोस्टमैन में जैसे ही ओपन किया हमने इसको X दे दिया। यहाँ जाकर लास्ट टाइम ये कर रहे थे प्रोजेक्ट, अब यहाँ जाते हैं, न्यू रिक्वेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर जाकर इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, पेस्ट कर दिया और हिट किया। हिट करने के बाद हमें ये कुछ इसने डिटेल दिखाई।
अब इसमें मैच की आईडी आ रही है, टाइटल आ रहा है और मैच नंबर आ रहा है, फॉर्मेट, ये सब कुछ आ रहा है। और ये बता रहा है कि भाई कौन सी टीम थी, टीम ए कौन सी थी, टीम बी कौन सी थी, और मैच विन का बता रहा है। अच्छा, अंपायर कौन थे ये भी बता रहा है और रिजल्ट भी बता रहा है। तो ये सब डेटा शो करवाते हैं। तो शो करवाने के लिए सिंपल, पहले एपीआई कॉल कर ली, इधर आए, इधर आके बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, एक्सियोस, क्योंकि हमें पता है या तो हम फैच को यूज़ करते हैं या फिर किसको यूज़ करते हैं, एक्सियोस को। तो एक्सियोस टाइम के हिसाब से बहुत कम टाइम लेता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम इस फाइल में सबसे पहले जाकर इंपोर्ट कर लेंगे किसको, एक्सियोस को। यहाँ जाकर उसके बाद दूसरी चीज़ हमें यूज़ करनी है, यूज़ इफेक्ट, ऐसी है ना भाई, यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लिया। हमें पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार चलना चाहिए। यहाँ पर गए और उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर इस कोड को सिंपल कॉपी किया और यहाँ पे आके कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना क्या है क्या नहीं है। तो आपको आपका बैकएंड डेवलपर एपीआई देता है, सिर्फ और सिर्फ आपको। जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना, वो एक तो आपकी कंपनी उससे बनवाती है डिज़ाइन, दूसरी करवाती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से मुराद कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर एपीआई कॉल करा के दिखाओ। तो एपीआई कॉल करो और उसके हिसाब से डेटा दिखाओ। तो एपीआई कॉल करने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ किया हुआ है, एक्सियोस यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आए, पोस्टमैन में आए, अपनी लिंक दी जिससे डिटेल निकालनी है, सेंड किया, पूरा डेटा आ गया। इधर जाकर ये पूरा डेटा आया, कॉपी किया, ऊपर वाली लाइन कॉपी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह इंपोर्ट नहीं होता। इंपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट की लाइन से, ऐसे ही है ना भाई। तो ये भी इंपोर्ट हो रहा है, ये इंपोर्ट होता है नोड.जेएस के अंदर। जब हम नोड.जेएस यूज़ करेंगे तो उस टाइम इस तरह करके इंपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है कि आप डायरेक्ट इसको इंपोर्ट करोगे, मतलब इंपोर्ट वाली लाइन लगाओगे। तो आपने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया और उसको रन किया। अब देखते हैं इसके कंसोल पर क्या कोई रिजल्ट आया। यहाँ पे एरर दिखा दिया इसने, प्रोसेस इज नॉट डिफाइन, ये क्या बोल रहा है। तो हमारे पास ये डिटेल आ गई, ठीक है भाई। अब हमने कहा भाई इस टाइप का मत दिखाओ, हमें पूरी डिटेल में डेटा दिखाओ। तो इसने इस डेटा को किस में किया हुआ है, स्ट्रिंग की हुआ है। हमने कहा भाई स्ट्रिंग में मत करो, जैसे डेटा ऑब्जेक्ट में आ रहा है हमें वैसा दिखाओ। तो अब क्या हुआ, कुछ डेटा समझ आ रहा है, सही है। इससे पहले क्या था कि भाई समझ ही नहीं आ रही कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ बंद हो रहा है, क्योंकि पूरा डेटा डिटेल में। अब हमें क्या पता स्टेटस क्या है, मैच आईडी क्या है, तो इस सबको हम समझ नहीं पा रहे। तो इसको समझने के लिए हमने सिंपल क्या किया, यहाँ जाके इसको बोला भाई रिस्पॉन्स में से ना सिर्फ डेटा लेके आ जाओ। तो अब क्या हुआ, ये डेटा इस टाइप का आ गया। एपीआई का वर्जन इसने बता दिया, किस टाइम हिट हुआ उस टाइम बता दिया। रिस्पॉन्स में इसने हमें क्या दिया हुआ है, आइटम्स, टोटल आइटम भी हैं और हमें बता रहा है कि भाई ये आइटम आपके पास हम दिखा रहे हैं। अब इस डिटेल को हमें यूआई पे शो करवाना है। तो हमें पता है कि भाई रिस्पॉन्स, अगर मैं यहाँ जाकर डॉट रिस्पॉन्स लिखूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे क्या दे देगा, सिर्फ रिस्पॉन्स दे देगा। रिस्पॉन्स में से मुझे क्या निकालने हैं, आइटम्स, डॉट आइटम्स। तो जैसे ही डॉट आइटम लिखे डायरेक्ट वो एरे आ गया जिसमें 10 डेटा है। अब इसको हमें उठा के स्टोर करवाना है। स्टोर कराने के लिए हमने लेट, यहाँ पे जाके हमने बोला भाई क्रिकेट मैच कॉमा मैच डिटेल्स, ओ मैच डिटेल नहीं, सेकंड क्या होता है, सेट मैच। यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इस पे मैप चलेगा तो उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, एरे होनी चाहिए। अगर हम एरे नहीं देंगे तो ये रन टाइम पे एरर दे रहा होगा। अब यहाँ पे जाके आपने बोला सेट मैच, और मैच में जाकर जो आपने कंसोल में करवाया है इसको कॉपी करा के यहाँ लेके आ जाओ। अब नीचे आए, यहाँ जाके हमने बोला भाई कोई डेटा शो कराना है तो कुछ रिस्पॉन्सिव भी बनानी है यूआई। तो हमने बोला भाई एक क्लास बना लो div डॉट रो के नाम से, ऐसे किया ना भाई, div डॉट रो, div डॉट कॉलम, एक कॉलम में 3 होने चाहिए।
तो मतलब एक की विड्थ कितनी हमने दे दी लार्ज पर 4, और हमने बोला भाई ये कार्ड होगा, तो कार्ड के लिए यहां पर आए बूटस्ट्रैप पर, सर्च में गए, सर्च में जाके हमने लिख दिया कार्ड, कार्ड पे क्लिक कर दिया तो ये हमें इसने कार्ड दिखा दिया। इस पूरे को हमने कॉपी कर लिया, सिंपल कार्ड को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। अब ये हमें एरर दे रहा होगा और कि भाई ये कार्ड और ये बटन क्या है, तो हमने कहा भाई ये भी इंपोर्ट कर लो, कार्ड भी इंपोर्ट कर लो और बटन भी इंपोर्ट कर लो। यहाँ पर आकर हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया। जैसे इंपोर्ट किया हमारे पास ये कार्ड की सूरत में कार्ड बना हुआ आ गया। अब हमने कहा भाई डेटा दिखाना हमें, तो हमने कहा क्या इसके अंदर जाकर क्या लगा दो, मैच पर एरे लगा, ओ मैप लगा दो, मैच डॉट मैप वी कोमा आई, और यहाँ बोला कि भाई हमें रिटर्न कराना क्योंकि डेटा हमें लाजमी शो कराना है। तो हमने क्या करा दिया, रिटर्न। इस पूरे डिव को यहां से उठाया, एक कहां तक है हमारे पास डिव, ये कॉलम वाला ये रहा, इस डिव को उठाया यहां तक और इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया। तो अब हम देखते हैं, तो जितने वो थे हमारे पास 100% पर, ये सब अब बस करके शो हो गए। तो हम बोलते हैं भाई इसमें जो विड्थ तुमने दिया ना, इस विड्थ को हटा दो ताकि थोड़ी सी ये यूआई के हिसाब से कुछ ना कुछ सेट हो गया। बीच में स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए क्लास क्या होगी, पैडिंग 5 कर दो या 4, तो ये आपके पास 40% के हिसाब से पैडिंग भी आ गई। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पर इमेज डालनी है। सबसे पहले तो कार्ड का टाइटल, तो देखते हैं भाई कार्ड के टाइटल में क्या हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो मैच के किस टीम के बीच में मैच है, तो वो क्या है, टाइटल। तो हमने कहा भाई ऐसे करो, इसको हटाकर v डॉट टाइटल, तो जैसे ही v डॉट टाइटल लिखा तो जिस टीम का सब नहीं छुकर चेंज तो है, तो आपके पास मैचेस के यहाँ पे जिन के मैच थे वो आ गए। उसके बाद हमने बोला कि भाई अच्छा ये शॉर्ट टाइटल फिर भी समझ आएगा, टाइटल से अच्छा है कि शॉर्ट टाइटल, तो हमारे शॉर्ट टाइटल में कुछ और भी सही हो गया। सही है भाई, तो हमने शॉर्ट टाइटल मंगा लिया। अब उसके बाद क्या मंगा सकते हैं कि भाई स्टेटस का नोट कि मैच कौन जीता। सही है भाई, स्टेटस नोट, तो ये हम दे सकते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कराया, यहाँ पर आके दिया स्टेटस कोड नोट। तो मतलब एपीआई, ये बस काम किया कि एपीआई हमारे पास हमें कॉलिंग आना चाहिए कि हम एपीआई कैसे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हाँ वो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी ये कर लेते हैं, हम बोलते हैं ये टाइटल है ना, जिसका टाइटल डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ बड़ी होती है 5 से, अगर इसकी लेंथ या 5 की जगह हम बोलते हैं 10, और इसको ये टाइटल है ना, अब मतलब इस टाइप की कंडीशन लगा सकते हो। अगर इसकी लेंथ 10 से बड़ी हो तो आप क्या करना, v डॉट टाइटल, v डॉट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिया, डॉट सब स्ट्रिंग। या वैसे डॉट टू स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही है। और इसको बोला भाई 0,10, सिर्फ स्टार्टिंग के 10 लेटर लेके आ जाओ, नहीं तो अब हमारे पास स्टार्टिंग की ये ओनली 10 लेटर लेके आ रहा है। मतलब टाइटल पे आपने कंडीशन लगा दी कि अगर उसका टाइटल 10 से बड़ा हो गया तो आप क्या करना, 0 से लेके 10 तक दिखाना, नहीं तो अगर छोटा है तो पूरा टाइटल दिखाओ। तो आप यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दो भाई,
20 बोल दिया तो अब ये 20 तक, ये तो फुल हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 20 लेटर से ज़्यादा हो गए, तो इसलिए अब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट रह रहा है। तो आप कंडीशन लगा सकते हो इस टाइप की ना, कि टाइटल छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए। तो अभी के लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई 100, ऐसे बोलते हैं अगर 100 से ज़्यादा हो, तो 100 से ज़्यादा तो कोई भी नहीं होगा, ताकि अभी हम चाह रहे हैं कि फुल शो हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आ सकता है हमारे पास कि भाई अंपायर शो करना ज़रूरी है। रेफरी अच्छा है, इसको शो कराते हैं यहाँ जाकर। रेफरी, और जो भी इसका रेफरी था उसका नाम आ जाएगा। तो मतलब ये बस डेटा को दिखाने का मकसद है कि भाई कि हम डेटा दिखाएंगे कैसे, बस ये हमें आना चाहिए। यूआई पे शो कैसे कराएंगे, तो ये रेफरी का नाम आ गया। उसके बाद और कुछ है, टॉस कौन जीता था, अगर ये भी दिखाना है कि भाई टॉस कौन जीता था, तो आप यहाँ जाके बोल सकते हो कि भाई टॉस जो था ना, टॉस v.toss, और टॉस के अंदर जाकर .text। तो यहाँ पर टॉस जीता था भाई कौन, ऑस्ट्रेलिया ने वॉन किया था। और नेक्स्ट लाइन पर इसको लेके जाना है, तो नेक्स्ट लाइन पे क्या लगाएंगे, BR का लाइन, ताकि ब्रेक लाइन। तो यहाँ पे टॉस इंग्लैंड ने जीता था, तो जो भी सिलेक्ट किया था वो सब यहाँ पे शो करा दिया। उसके बाद और तो कुछ नहीं आ सकता, ऐसे है ना भाई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जाके अगर हम देते हैं प्लेयर्स, ताकि हमारे पास प्लेयर्स की लिस्ट आ जाए। प्लेयर्स, एक मिनट रुक जाए, इसके अंदर ओडीआई रैंकिंग शो करवाते हैं, प्लेयर्स लिस्ट। इसका डॉक्यूमेंट इसने कहाँ बोला हुआ है, डॉस। तो ये हमारे पास इसने दिया गेट ऑल फंक्शन प्लेयर्स, इसका एंड पॉइंट है /players /players। प्लेयर्स का डेटा नहीं लेके आ रहा, यहाँ जाते हैं, इसने प्लेयर्स, मैचेस, मैच की आईडी, इन्फो, कॉम्पिटिशन्स। ये क्या इस वर्जन में बोल रहा है भाई, इस वर्जन में है नहीं। यार इसको एक्सेस कर लें, मतलब फ्री वाला मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए ना। यहाँ जाते हैं, इसको बोलते हैं भाई हमें स्टार्टअप फ्री ट्रायल पे किया, साइन अप, डैशबोर्ड, वेरीफाई, ईमेल करो, लॉगिन कर लो। ये कर लेते हैं यार एक बार। पता नहीं अकाउंट है भी या नहीं। आसान है कि हम तो मैचेस ही आई जा रहा है। हाँ मेरा ये मिल गई भाई, ये मिल गई, ये सही है। यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। प्लेयर्स के नाम से आ रहा ना, हाँ ये आ गया ना, यहाँ आएगा प्लेयर्स, टीम API ICC रैंकिंग, ये सही है। अच्छा भाई इसको कॉपी करते हैं, ये हमने हिट की, सही है। ओ वाह,
ये चीज़ देख के भाई मज़ा आता है। ऐसे ही है ना भाई। तो हमारे पास अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर होगा और ऊपर होगा और फर्स्ट नंबर पे होगा तो क्यों नहीं मज़ा आएगा। ऐसे ही है भाई। तो बाबर का तो हक बनता है भाई ऊपर आना। अच्छा, तो हमने एक एपीआई और करा ली जिसमें मल्टीपल हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक पेज बनाते हैं जो कि आए ऊपर लिखा हो आईसीसी रैंकिंग। अगर मैं बैट्समैन पे क्लिक करूं तो जितने बैट्समैन्स की प्रोफाइल्स हैं वो दिखाई जाए। अगर मैं ओडीआईस पे क्लिक करूं कि भाई अच्छा ओडीआईस में ये है तो T20 में कौन, अच्छा टेस्ट में नहीं, टेस्ट में हम पहले नंबर पे नहीं है, T20 पे भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ हम अच्छा नहीं T20 में मोहम्मद रिजवान है तीसरे नंबर पे ना। तो अच्छा है कि चलो ये डेटा हम शो करा देते हैं। तो अब क्या है हमारे पास कि हमारे पास ना डेटा आ गया आईसीसी रैंकिंग का। अब इसको शो कराना है। इसको शो कराने के लिए हम क्या बोलते हैं भाई ये तो अलग से पेज है, अब एक अच्छा सा पेज बना के ताकि उसकी यूआई भी थोड़ी सी अच्छी बना लेंगे और सेट हो जाएगा। तो यहाँ जाके एक नया पेज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं आईसीसी रैंकिंग .js फंक्शन आईसीसी रैंकिंग। अच्छा यहाँ पे ना इस वेबसाइट में मल्टीपल है। अगर आपको बास्केटबॉल का डेटा चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं, स्टेट्स निकालने हैं, तो आपके मल्टीपल एपीआईज हैं। अब हर चीज़ यहाँ से निकाल सकते हो भाई। इस टाइम कौन से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, टूर्नामेंट 1 कौन से है, टूर्नामेंट कौन सी है, कितनी लिंक्स है, आप देख रहे हो। ये मैंने कॉपी किया तो ये एपीआई जो है ना जिसको मैं ढूंढना चाह रहा था वो मिल गई, शुक्र है। तो इजीली अब आप यहाँ पे जाकर ये देखें, ये आपने हिट किया। क्रिकेट की लीग में जितनी भी हमारे पास सीरीज होती हैं, एक मिनट यहाँ पे हमारे पास इसने क्यों भाई ये क्यों बता दिया, यू डू नॉट हैज एक्सेस टू द रिक्वेस्टेड एपीआई। क्यों भाई क्यों नहीं दे रहा एक्सेस टोकन। अच्छा यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे आए पेस्ट करते हैं और जो हमारा एक्सेस टोकन है जो हमें मिला हुआ है, जो अभी हम यूज़ कर रहे थे बूटस्ट्रैप क्लासेस के अंदर, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ये एक्सेस टोकन, ये कॉपी किया टोकन हमने, ये टोकन हमने यहाँ पे आके दे दिया। अच्छा इस पे नहीं है भाई इसका, क्योंकि एपीआई वर्जन आ रहा है 4.0, ये हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा। चलो गिटअप से, गिटअप पे लेके चला जाएगा ये तो। अच्छा अगर आपको अभी का डेटा चाहिए ना कि भाई, अच्छा ये सिर्फ तब ओपन होगा जब कौन सा प्लेन होगा, एंटरप्राइज प्लेन या फिर कस्टम प्लेन, मतलब रोकड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हम तो इस साइड पे जाएंगे नहीं, रोकड़े वाली एपीआई तो लगाएंगे नहीं। तो इजी है कि अभी के लिए हम शराफत से आईसीसी रैंकिंग वाली लगाते हैं जो फ्री में है भाई, जिसमें पैसा नहीं है। ऐसी है ना भाई रेहान, ताकि रोकड़ा तो बाद में आएगा, क्लाइंट्स आएंगे तो रोकड़ा आएगा। अच्छा तो अब हमारे पास ये एपीआई आ गई। अब हमने बोला कि भाई सबसे पहले तो एक पेज बना लो। उसने एक पेज बना लिया आईसीसी रैंकिंग का। उसके बाद बोला इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दो आईसीसी रैंकिंग। फिर हमने बोला भाई रिटर्न कराओ, रिटर्न के अंदर एक डिव बना लो और यहाँ जाकर .jsx इसको ये और इसको उठाकर कंपोनेंट्स के अंदर रख दो ताकि हम कंपोनेंट्स में इसको यूज कर सकें। एक बना लिया डिव, डिव के अंदर दे दी क्लास कंटेनर। उसके बाद div डॉट रो, रो में div डॉट कॉलम। अब हमें पता है कि भाई मल्टीपल रैंकिंग्स हैं। सबसे पहले कौन सी है, ओडीआईज, ओ बेस्टमैन। एक है बेस्टमैन,
दूसरी है बॉलर्स, तीसरी है ऑलराउंडर्स, चौथी है टीम्स। ठीक है भाई, तो हम सिर्फ मेन वाली साइड पर रहेंगे, वुमेन का डेटा नहीं निकालेंगे, सिर्फ मेन का डेटा। हाँ, वुमेन का निकालना है तो आप वुमेन में जाकर, इनकी भी यही है, ग्रुप्स हैं, फॉर्मेट्स है, तो ये सब डेटा है। अभी हम सिर्फ क्या है, रैंक के अंदर हमें चार चीज़ें मिल रही हैं। एक मिल रहा है बैट्समैन, एक मिल रहा है बॉलर, एक मिल रहा है ऑलराउंडर, एक मिल रही है टीम। तो हम यहां पर जाते हैं भाई, सबसे पहले तो बोलते हैं यहां जाकर वार लिस्ट, ताकि थोड़ा लगे कि भाई हाँ कुछ प्रोग्रामर हैं जो काम कर रहे हैं ना भाई। सिंपल यहाँ पे लिख देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो इस टाइप की कुछ यूआई बना लेते हैं। लेट रैंक कोमा सेट रैंक, सेट रैंक इक्वल टू यूज स्टेट सेट रैंक। अच्छा भाई, अब हमने बोला यूज इफेक्ट चला लो, यूज क्या चला लो, यूज इफेक्ट चला लो। उसके बाद एक एरे की ब्रैकेट एक बार चलना चाहिए। फिर हमने क्या बोला कि भाई ऐसे कर लो, सेट रैंक के अंदर मल्टीपल डेटा से मुराद सबसे पहले रैंक का नाम। क्या आपके पास नाम क्या होगा? पहला हमने बोला भाई नाम होगा हमारे पास कौन सा, बैट्समैन। इसी एरे को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, 2 3 4। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, बॉलर्स। यहां पे जाकर हमने बॉलर्स लगा दिया। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑलराउंडर्स, और चौथे नंबर पर टीम्स। अच्छा भाई, ये तो आ गया, सेट हो गया। अब क्या है, मल्टीपल इसके अंदर हमें मिल रहे होंगे ऑप्शन। मल्टीपल क्या मिल रहे होंगे, ऑप्शन क्या है देख लेते हैं भाई। ऑप्शन ये है, एक तो क्या होगा, ओडीआई ऐसी है ना भाई, एक क्या होगा, टेस्ट। तो हमने बोला भाई ऑप्शन का एक बना लो एरे, ऑप्शन का क्या बना लो, एरे। सबसे पहले ओडीआईज, फिर क्या है हमारे पास, टेस्ट, और तीसरा T20। T20 इसने कैसा लिखा है, अच्छा एस भी है, T20S। अच्छा, ओ टेस्ट T20, अच्छा इसलिए एस लगा रहा है। अच्छा भाई, उसके बाद इसको बंद करते हैं, तो ये 3 तो इधर आ गए। इसी तरह 3 ही होंगे सिंपल टाइप बॉलर्स की, ऐसी है ना भाई, और ओडीआईज और ये सब कुछ। तो हमने बोला भाई ऐसा कर लो, ये ऑप्शन कॉपी कर लो और ये यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। मेरे ख्याल ये टीम्स में ये ऑप्शन नहीं होगा, या टीम में भी होगा, टीम ऑलराउंडर्स में भी होगा, सही है। तो हम सब में ये ऑप्शन लगा देते हैं। अब हमने कहा भाई ये तो हमने यूआई बना ली, सेट रैंक में सेट भी करा दिया। अब क्या कराओ, यूआई पे शो कराओ। यूआई पे शो करने के लिए हमने बोला भाई बटन बना लो। क्या बना लो, बटन। बटन पे हमने बोला भाई क्लास नेम BTN माइनस वार्निंग, इसके बीच में लिख दो। अभी के लिए टेस्ट चेक करते हैं कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, आउटपुट में अभी तक हमने चेंज नहीं किया, इसको कॉल कर लेते हैं। इसका नाम लगा देते हैं ICC रैंकिंग। एक तो ये जो हमने जो वो किया था ना, वो बड़ा मसला कर दिया है। इसके साथ अब लाजमी क्या करना पड़ता है, रैक भी लाजमी लिखना पड़ता है। हो
गया ना। अच्छा चलो भाई, आ गया टेस्ट, एक बार लिखा हुआ है। अब हमने कहा टेस्ट ना आए, क्या लिखा हुआ है, ये नाम लिखे हुए हैं कि बैट्समैन हो, ओडीआई प्लेयर्स हो, ऑलराउंडर हो। तो हमें पता है भाई, ये करने के लिए आप यहाँ पे जाके क्या लगा दो, क्या लगा दो, मैप। मैप कौन सी वेरिएबल पे लगेगा, सेट रैंक पे। यस, आ रही है समझ, हम क्या कर रहे हैं, आ रही है समझ, एपीआई कॉल कर रहे हैं, गुड। अब बताएं, मैप सेट रैंक पे लगाऊं, मैप 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 है क्या, इसका कुछ आइडिया मैप का, सही है, मतलब डेटा को शो करवाता है। तो मतलब मेरा कहने का मकसद है कि मैप इस वेरिएबल पे लगेगा या फिर कोई और वेरिएबल पे लगेगा, इसी पे सेट रैंक पे ही लगेगा। रेहान भी सही बोल रहे हैं, रैंक पे लगेगा, सही है, क्योंकि सेट रैंक तो उसकी वैल्यू को क्या करता है, सेट करता है, चेंज करता है, हमें रैंक पे लगाना है। तो हमने बोला भाई रैंक डॉट मैप वी कॉमा आई, और उसके अंदर जाकर हमने बोला भाई ये जो बटन आप बना रहे हो ना, ये शो करा दो। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा भाई कौन कौन बोलता है ये शो होगा, सर ये बताएंगे। ऐसा कोई है कि भाई शो होगा, शो होगा या नहीं होगा, यस पीछे नहीं, आप नहीं, हाँ आप बताओ शो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, पक्की बात है, जॉब वॉब सही चल रही है, तो अब बताओ ये शो होगा, पक्की बात है, यस आपसे पीछे, यस सर हमारी भी सुन लें, पीछे वाले हमारी भी सुन लें यार, बताएं ये शो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, शो होगा, क्यों यार, यार ये सब बोल रहे शो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि रिटर्न नहीं है भैया, हर चीज़ में रिटर्न होना ज़रूरी है ना भाई, तो लाजमी रिटर्न यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, रिटर्न, जैसे ही रिटर्न लगाओगे आउटपुट में शो हो जाएगा। इससे पहले अगर जब आप कराते तो रिटर्न में कुछ भी शो ना होता, अभी तो कुछ भी बटन नहीं आ रहे भाई, क्यों क्यों नहीं आ रहे, आने तो चाहिए ना यार, क्या मसला कर रहे हैं यार, है तो सही या नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं, कुछ एरर वेरर दिखा रहा है यहाँ पर, कुछ तो एरर दिखा रहा है, नहीं, रैंक डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, भाई बोल रहा है रैंक डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, रैंक हमने दिया यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट कराया, इसको होना तो चाहिए, इसकी टाइप, अच्छा इसमें एरर नहीं लगाया ना, वो बेचारा बोल रहा है कि क्या हो गया, लेकिन सही है भाई, 1 2 3 4 ऑप्शन आ गए। अब इनके हाँ सेट कराते वक्त ना एरे की ब्रैकेट नहीं लगाई थी, तो वो ऑब्जेक्ट समझ रहा था उसको, तो इसलिए टेंशन में था। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आकर हमने पैडिंग थोड़ी सी मार दी, ओ ये तो पैडिंग इसके अंदर लगी बेचारे की, अब मार्जिन लगाएंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो ये वैल्यू यहाँ पे दिखानी है। हमने बोला भाई वी डॉट, क्या प्रॉपर्टी का नाम क्या था, वी डॉट नेम, हमने बोला भाई वी डॉट नेम, तो ये आ गया, ये तो इस टाइप का आ गया, वो बेचारा मार्जिन इतनी ज़्यादा दे दी, थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन आ गए, सबका फर्स्ट लेटर लाजमी क्या होना चाहिए, कैपिटल। अब यह कि ये तो अगर हमारे डेटाबेस से आ रहा है, या तो हम डेटाबेस में हर लफ्ज़ को चेंज करें, या कोई ऐसी क्यूरी लगाएं कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो, कैपिटल हो। अब सवाल है कि भाई जब आपके पास, क्योंकि जब हम यहाँ पर भेजेंगे हमें तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ तो बी स्मॉल में चाहिए, यहाँ बी केस में चाहिए स्मॉल में। अगर मैं यहाँ पे देखिए बी को कैपिटल कर दूंगा तो ये एरे से डेटा ही नहीं लेके आ पाएगा, ऐसे ही है ना भाई। एक हल है कि भाई आप क्या करो, इसके ऊपर जाकर एक बी का टैग बना दो, जिसके अंदर
या बी का लगा दो, या फिर या वैसे वैल्यू के हिसाब से अगर हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं, v डॉट टू स्ट्रिंग टू लोअर केस, बाकी सब लेटर यहाँ से स्टार्ट करो, प्लस v डॉट नेम डॉट टू अपर केस, लेकिन अपर केस सबको मत करो, ओनली 0 इंडेक्स को करो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बी दो बार आ गया, ऐसे ही भाई सबका फर्स्ट लेटर तो आ गया, लेकिन बी क्या हो गया 2 बार। तो अब हमने बोला भाई ये आप ये लगा रहे हो ना लोअर केस बाद वाले, डॉट सब स्ट्रिंग इस पर लगा दो, स्टार्ट ही 1 से हो, स्टार्ट ही कहाँ से हो 1 से हो। जी जी इसमें है डॉट कैपिटलाइजेशन। अच्छा मुझे एक टाइम पे दो साथ पढ़ा रहे हो ना, अब डार्ट में तो नहीं है, मेरे जहन में डार्ट का कॉन्सेप्ट था कि डार्ट में तो नहीं है। यहाँ चेक कर लेते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल में नहीं है यार, चेक कर लेते हैं। ABC नहीं, क्लास कौन सी अपर केस, अच्छा ट्रांसफॉर्म वाली, ओके 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 हाँ ये भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा वो खुद ब खुद वो फिर सबको कर लेगा। चेक कर लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, अच्छा हाँ सही है, ये भी सही, हाँ ये भी सही है। अगर ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोग्रामिंग की मुश्किल तो करना ही नहीं है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा आपको, जो इजी लग रहा है वो करो, अपने लिए मुश्किल नहीं बनानी, अगले को समझ आए या ना आए आपको समझ आना चाहिए। तो आपने यहाँ पर न्यू डॉट CSS, हमने यहाँ पे एक क्लास बना ली अपर केस, क्लास के आगे क्या होना चाहिए लाजमी डॉट, हमने यहाँ पर भाई टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कैपिटलाइज है, सही है सही है, ये लगा दिया भाई, सबसे आसान काम। अब यहाँ जाके बोल देंगे भाई क्लास हमने आपको दे दी अपर केस, और यहाँ जाके v डॉट नेम, तो हमारे पास यार इसको होना तो अच्छा इंपोर्ट नहीं किया, हाँ गुड 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 गुड, इंपोर्ट डॉट न्यू डॉट CSS, सही है भाई। तो सब लेटर क्या हो गए कैपिटल हो गए, लंबी नहीं करो भाई, सही बात है, ऐसी फालतू में v डॉट 0 पे जाओ 1 पे जाओ, ये लंबी कर रहे थे हम, ये समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये क्लास हाँ हमें पता लगे कि भाई ये क्लास भी है ना कुछ CSS तो याद है ना हमें भी, तो ये क्लास लगा लिया, अच्छी बात है। अच्छा तो अब हमारे पास ये आ गया, अब हमने क्या करना है कि जब मैं बेस्टमैन पे क्लिक करूं तो उस टाइम मेरे पास 4 ऑप्शन शो कि भाई बेस्टमैन में से आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है। मतलब मैंने कहा भाई मुझे बेस्टमैन करना है, तो अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज़ भी कर सकते हैं, ताकि अब जब CSS लगा ही लिए तो एक और चीज़ पॉइंटर, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन आ जाएं, क्या आपको ODIs चाहिए, T20 चाहिए, या फिर कौन सा चाहिए, ऐसी है ना भाई। तो उसके लिए हमने बोला भाई यहाँ जाओ, जैसे ही बटन पे क्लिक हो, जैसे ही क्या हो बटन के ऊपर क्लिक हो, तो बटन को क्लिक करने के लिए लेट चेक सेट चेक, हम ये चाह रहे हैं कि भाई जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो इसकी वैल्यू ट्रू कर देना। और यहां जाके हमने बोला कॉन्स्ट सेट डेटा के नाम से एक फंक्शन बना लो, एरो फंक्शन, जैसे इस पे क्लिक को सेट चेक को ट्रू कर देना, और जिस पे आपने क्लिक किया है, जिस बटन पे आपने क्लिक किया, अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये तीनों के तीनों बटन क्या जाने चाहिए, मतलब इस पे आप यूजर क्लिक नहीं कर सकता जब तक बेस्टमैन में जाके ऑडियंस पे कुछ सेलेक्ट ना कर ले। आ रही समझ। तो हमने क्या बोला भाई, हमने ये बोला कि इसके साथ साथ ना एक चीज और भी रख लो, चेक। चेक बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स।
FALS फॉल्स। ये हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हमने यहाँ जाके बोला कि भाई अगर चेक हमारे पास फॉल्स होता है, हमारी कंडीशन ये कि भाई अगर चेक हमारे पास क्या हो तो बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू करते हैं ताकि सब बटन शो हो सकें, क्योंकि सब बटन हमें पहले शो कराने हैं। जैसे यूज़र कोई एक बटन सिलेक्ट कर दे, यहाँ जाके आपने कंडीशन मार दी कि भाई, यहाँ जाके मार देते हैं डिसेबल की प्रॉपर्टी है ना इसके अंदर, डिसेबल्ड। अगर हमारे पास v.check इक्वल टू जैसे ही अगर ये ट्रू हो तो ये फॉल्स रखना, नहीं तो ट्रू रखना। हमने बोल दिया कि भाई ट्रू रख देना। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एक को फॉल्स कर देते हैं ताकि फ़र्क देखने के लिए। देख रहे हैं, अब यूज़र इस बटन पे क्लिक नहीं कर सकता। हम ये चाह रहे हैं कि जब मेरे यूज़र ने बेस्टमैन पे क्लिक कर दिया है, अब वो फालतू में कोई और ऑप्शन पे क्लिक ना करे, बेस्टमैन में जाके एक ऑप्शन सेलेक्ट करे ODI रैंकिंग या फिर टेस्ट रैंकिंग, उसकी रैंकिंग देखे। जब वो उस रैंकिंग को देख ले फिर ये सब बटन एक्टिव होने चाहिए। सही है भाई, ताकि यूज़र को ज़्यादा परेशान भी नहीं करना और उसको तंग करना है कि भाई नहीं, परेशान इसलिए नहीं कि आप बार बार ये थोड़ी है इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो। आपके अब्बू जी का राज थोड़ी है, API पीछे हिट हो रही है, ऐसी है ना भाई। तो इसलिए हमें उसको रोकना है। तो रोकने के लिए हमने क्या बोल दिया भाई कि बाय डिफॉल्ट तो सब पे आप क्लिक कर सकते हो। अभी क्या है, सब पर में। अच्छा क्या हुआ भाई, इससे चलेगा। अच्छा, यहाँ पर जाकर हमने Ctrl Y कर देते हैं, ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट तो सबके सब बटन एक्टिव है। अब मैंने कहा जिस बटन पे मैं क्लिक करूं सिर्फ वो एक्टिव रहना चाहिए, बाकी सब बटन क्या हो जाना चाहिए, डिसेबल हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ करने के लिए हमने एक क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया जिसका नाम क्या रखा, सेट डेटा। सेट डेटा पे हम भेजेंगे क्या, इंडेक्स, कि मेरे यूज़र ने किस पे क्लिक किया है, किस पर क्या किया है, क्लिक किया है। तो अब आपने बोला भाई जैसे ही इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक हो, जैसे ही बटन के ऊपर क्या हो, ऑन क्लिक हो, तो चला देना सेट, क्या नाम था, सेट डेटा। और सेट डेटा में भेज देना आई को। सेट डेटा में किसको भेज देना, आई क्या है, इंडेक्स। और यहां पे जाके अभी के लिए हमने बोल दिया भाई console.log इंडेक्स। यहाँ चेक करते हैं कि भाई जिस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, जी अच्छा कॉल फंक्शन नहीं कॉल किया, हाँ गुड यार, एक मिनट, ये तो पकड़ेंगे इनको। अच्छा भाई ये बताएं, मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये सब पता नहीं क्या कंसोल पे ले आता है, अब क्लिक कर रहा हूँ चल नहीं रहा। जी एरो फंक्शन नहीं है, सही है, क्योंकि एरो फंक्शन का होना ज़रूरी है भैया। सिंपल फंक्शन नहीं हो, सिंपल फंक्शन होगा तो कॉल नहीं होगा। अब जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो इंडेक्स आ रही है, ऐसी है ना भाई। तो ये हमने बोला भाई इंडेक्स भी मिल गई। अब हमने बोला भाई सबसे पहले क्या करोगे आपको एक लूप चलाना फॉर वर आई इन रैंक। क्या करो, यहां जाकर रैंक की इस इंडेक्स पर जाकर इसके अंदर से चेक इक्वल टू फॉल्स कर देना। सही भी, फॉल्स का मतलब कि चेक नहीं हो सकता। और जिस पर आपने क्लिक किया है, जिस पर आपने क्या किया है, क्लिक किया है, उसको सिर्फ ट्रू रखना। और यहां जाकर सेट रैंक में दोबारा से रैंक का डेटा डाल देना। देखते हैं भाई क्या होता है।
बेस्टन पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये तो यहाँ से कि हमने कंसोल यहाँ पे करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रैंक। रैंक में कंसोल हुआ या नहीं हुआ? कंसोल तो हुआ, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सेट स्टेट, लेकिन ये स्टेट इसको चेंज क्यों नहीं कर रहा? सेट रैंक, जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसको ये ट्रू तो कर रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई ट्रू, फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, बाकी तीनों को फॉल्स कर दिया। लास्ट पे क्लिक किया, पहले तीनों को फॉल्स रखा, चौथे को ट्रू कर दिया। यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर ट्रू हो या तो ये कंडीशन सही है ना। अगर चेक की वैल्यू ट्रू हो, ये भी तो नहीं हो रहा, कोई बटन भी तो नहीं हो रहा। अगर चेक ट्रू हो तो फॉल्स, जी वी डॉट इसको रखें। अच्छा, हम स्ट्रिंग में डाल रहे हैं क्या यार? स्ट्रिंग में थोड़ी डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं ना। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट तो वो यही समझेगा कि भाई ट्रू हुई है। अच्छा, अब देखते हैं भाई, अब तो हमारी कंडीशन ही फॉल्स कर गया ना। अगर ये हो तो फॉल्स, लेकिन वो हमारी बात तो नहीं मान रहा ना यार, गलत बात है। सेट रैंक, सेट रैंक, सेट रैंक तो किया हुआ है तो अच्छा, वो बेवकूफ़ जो है ना, वो हमारे को तंग ही कर रहा था। ये मैंने इस पर क्लिक किया, अब मेरा यूज़र बाकियों पे क्लिक नहीं कर सकता। वो पत्नी इस पर दोबारा से रीबिल्ड नहीं कर पा रहा। सेट रैंक पे ना वो दोबारा से उसकी यूआई को रीबिल्ड नहीं कर पा रहा। तो हमने एक अलग से वेरिएबल बनाया था, लेट चेक और सेट चेक, उसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी सेट करा दिया। तो अभी क्या हमारे पास, हम जिस बटन पे क्लिक करते हैं ना, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, बाकी सब बटन अब आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। आ रही समझ कि अब आपने इस पर क्लिक कर दिया, अब इसके क्लिक होने के बाद नीचे आप क्या दिखा दोगे? ऑप्शंस। और यहाँ पे आपने बोला भाई सेट चेक के ऊपर कंडीशन मारी हुई है। किसके ऊपर कंडीशन मारी है? इसके ऊपर। हमने बोला भाई यहाँ पर आओ, एक नया मैप चलाओ, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ जाके बोला कि रैंक के 0 में जाकर, क्योंकि हमें सिर्फ उसके नाम दिखाने हैं, डिसेबल विसेबल नहीं करो कुछ भी। क्लास में वी डॉट ऑप्शन दिखा दो, या अभी के लिए इस 0 में इसको हटा दो, टेस्ट, और इस पर कंडीशन मार दी कि अगर चेक ट्रू हो तो ये दिखाओ, नहीं तो कुछ भी मत दिखाओ। चलो भाई, ये सभी गया बेचारा, कुछ एरर आ गया, प्रोसेस इज नॉट, अच्छा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा भाई, ये मैप नहीं है, हमने ऑप्शंस पे लगाना। हमने किस पे लगाया है? V0 के ऑप्शन पर। ठीक है भाई, हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद हमने बोला भाई ऐसा कर लो, BR की लाइन, ब्रेक लाइन। अब हम यहाँ पर आए, अब जैसे बेसमेंट पे क्लिक किया तो ये 3 फॉर्मेट्स आ गई। तो अब हमने कहा इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लगा दो? V लगा दो। बेसमेंट पे क्लिक किया तो ये आ गया,
इनमें से मैं किसी एक पे सिलेक्ट करूं तो नीचे एपीआई में डेटा आ जाए। आ रही समझ कि अब क्या है कि यूज़र एक पे क्लिक कर दिया ना, तो अब भैया जब तक इनमें से एक सिलेक्ट नहीं करोगे ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। ऐसी है ना भाई, होना ऐसे ही चाहिए कि आपने एक बार ऑल राउंडर पे क्लिक कर दिया, अब पहले इसका डेटा देखो, इसमें से किसी एक का डेटा देखो, उसके बाद जैसे ही किसी पे क्लिक कर देगा तो ये ऑप्शन हट जाएंगे, ये ऑप्शन फिर से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, बटन दोबारा से क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे ये ऊपर वाले। आ रही है समझ? तो अब हमने क्या करना है भाई, जब मैंने ऑल राउंडर पे क्लिक किया और ओडीआईस पे क्लिक किया, तो अब इसके लिए सबसे पहले तो जिस पे मैंने क्लिक किया उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर कराना है। मैंने कहा लेट डेटा फॉर्मेट, सब नहीं फॉर्मेट तो नहीं, उसको क्या हुआ, आईसीसी रैंक, आईसीसी रैंक सेट आईसीसी रैंक इक्वल टू यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट ये खाली है, जिस पर हमने क्लिक किया है उसके अंदर जाकर आप क्या करना, रैंक का इंडेक्स का नाम डाल देना। सही है भाई कि आपने ये रैंक सिलेक्ट कर दिया है। अब यहां पे आते हैं और कंसोल पर चेक कर लेते हैं कि क्या वो कंसोल हो रहा है। रैंक चेक एक फंक्शन बनाया, रैंक चेक, जिस बटन पे क्लिक करेंगे उसकी इंडेक्स लेकर आएंगे, यहां पर आए। अब यहां पर जाकर आपने कंसोल डॉट लॉग किसको कर लिया, आईसीसी रैंक। अब जिस बटन पे मैंने क्लिक किया इसके ऑन क्लिक के ऊपर, इसका ऑन क्लिक पर हमने बोला भाई एक एरो फंक्शन चलाओ, सेट आईसीसी रैंक, नहीं क्या है इसका फंक्शन का नाम क्या है, सेट रैंक चेक। यहां पर आए रैंक चेक पर और इसको जाके बोला भाई इसकी इंडेक्स लेकर चला जाओ। तो अब हम देखते हैं भाई, यहां पर आए, बॉलर्स पे क्लिक किया, टेस्ट पे क्लिक किया तो क्या लिखा आ गया, बॉलर्स। क्या हमें ये पता लग गया कि हमने किसको सिलेक्ट किया हुआ है। सही है भाई, और ये जानना है हमने किस बटन पे क्लिक किया है, तो बहुत इजी है। आप यहां पर आओ, यहां पर जाके आपने बोला कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हाँ हमें पता है रैंक में सब डेटा है, रैंक का 0 के इंडेक्स पे जाकर ऑप्शन में जाकर जो इंडेक्स मैंने सेलेक्ट किया है वो इंडेक्स दिखा दो। अब देखते हैं भाई, बेसमेंट पे क्लिक किया, टेस्ट पे क्लिक किया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। अच्छा भाई यहाँ पे आते हैं, इसका नाम क्या है, ऑप्शंस। हमने क्या लिखा है, ऑप्शन, तो एरर तो आएगा। बेसमेंट पे क्लिक किया, टेस्ट पे क्लिक किया तो क्या पे क्या आ गया, टेस्ट। T20 पे क्लिक किया तो क्या आ गया, T20। ओडीआईस पे क्लिक किया तो ओडीआई। हमने सिंपल क्या किया कि जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं उस टाइम एक वेरिएबल में ये स्टोर कर लिया कि मैंने कौन सा रैंक का डेटा निकालने जा रहा हूं। सही है भाई, देखिए ये जो सा था इसमें सब रैंक स्टोर कराए हैं। ये वाला है कि वो जो आपको नीचे रैंक है ना, ये जो आ रहे हैं ये शो करवाने हैं या नहीं करवाने, उसके लिए ये है। तीसरा वाला है कि जिस रैंक पर मैंने क्लिक किया है उसका डेटा स्टोर हो जाए। आ रही है समझ भाई या नहीं आ रही? अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि भाई अब एपीआई कॉल होनी चाहिए। एपीआई कॉल हो जाए तो हमें पता है कि भाई एपीआई में से डेटा तो एक ही आएगा, डेटा तो एक ही आएगा। तो होना क्या चाहिए, फर्स्ट टाइम पे भाई एपीआई कॉल करके डेटा अपने पास स्टोर रख लो। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि सब में डेटा तो एक ही आएगा। अब हमने क्या किया, इसको कॉल करना है, कॉपी किया, यहां जाकर एक और यूज इफेक्ट बना लिया, इसको बंद किया, इसको बंद किया, यूज इफेक्ट, और हमें पता है भाई ये एक बार चलना चाहिए। और इधर जाकर हमने बोला
लेट एपीआई रिस्पॉन्स सेट एपीआई रिस्पॉन्स यूज स्टेट में जाके हमने एक एरे डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? एरे, क्योंकि हमें पता है भाई इसमें एरे का डेटा स्टोर होगा। अब हमने कहा कि भाई आप एपीआई कॉल करो यूज इफेक्ट से। इसमें क्या है, हमने डेटा के रैंक स्टोर कराए हैं कि किस किस टाइप के रैंक और ऑप्शन हो सकते हैं। ये क्या है, ये जो यूज इफेक्ट चलेगा ये एपीआई से डेटा गेट करेगा, एपीआई डेटा गेट। अब हमने बोला भाई इसके अंदर जाओ और ये जो आपने बनाया है इसको कॉपी करके स्टोर रख लो। अब हमने बोला भाई इसको स्ट्रिंग में मत करो, अभी कंसोल पे दिखा दो। तो अब हमने इस पर क्लिक किया। अब देखते हैं भाई फर्स्ट टाइम पे डेटा आता है या नहीं आता। एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई इसको एक्सियोस नहीं मिल रहा क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट कर लिया। अब देखते हैं भाई, नहीं वो हो गया, ये आपके पास आ गया स्टेटस में। अब रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट्स, ग्रुप्स और रैंक्स, हमें क्या निकालने हैं? रैंक्स। तो हमने बोला भाई ऐसा कर लो, हमें सिर्फ इसमें जाके डॉट रैंक्स। तो क्या रहा है? अनडिफाइंड। अच्छा भाई इसमें जाते हैं रैंक्स, पहले क्या? रिस्पॉन्स। पहले क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स। हमने बोला भाई रिस्पॉन्स डॉट में से डेटा, डेटा में से क्या निकालो? रिस्पॉन्स। तो ये आ गया रिस्पॉन्सेस। इसके अंदर से क्या निकालो? रैंक्स। ये आ गए। तो हमारे पास आ गए ये सब के सब रैंक्स, ऑलराउंडर, बैट्समैन, बॉलर्स और टीम। क्या किया? इस सबको उठाकर स्टोर करवा दिया किसके अंदर? इस एरे के अंदर। किसके अंदर? सेट एपीआई रिस्पॉन्सेस। और इसमें जाकर हमने बोला भाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये कॉल कर लो। तो मतलब एपीआई का डेटा तो फर्स्ट टाइम पर ही सेट हो गया, हमें बार बार एपीआई को हिट नहीं करना। एपीआई का सब डेटा आ गया। अब मैंने कहा जब मैंने बॉलर पे क्लिक किया और जब मैंने ओडीआईस पे क्लिक किया है तो क्या होना चाहिए? इस एरे में से, बॉलर्स में से, ओडीआईस में से का डेटा आ जाए। आ रही है समझ कि एपीआई पहले सेट हो चुकी है, अब सिर्फ क्या करना है? डेटा निकालना है। तो हमने कहा भाई ऐसा कर लो, जो रैंक चेक का आपने फंक्शन बनाया है, कंसोल डॉट लॉग, हमने बोला भाई आपके पास डेटा कहाँ पे स्टोर है? यहाँ पे। एपीआई रिस्पॉन्स में जाओ, सबसे पहले हमारा रैंक का नाम, कि हम किसका निकालना चाह रहे हैं रैंक, और उसके बाद ये डेटा निकालो। तो अब हम देखते हैं, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाकर ये हमारे पास आ गया इसका नाम, जो हमने नाम स्टोर कराया। देखते हैं भाई क्या होता है, क्या खिचड़ी बनी है। बैट्समैन पे क्लिक किया, बैट्समैन पे क्लिक किया, ओडीआईस पे क्लिक किया, अनडिफाइंड दे रहा है। अच्छा भाई अनडिफाइंड दे रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये डेटा आ रहा है हमारे पास। इस पे क्लिक किया, ओडीआईस पे क्लिक किया, तो अब ये डेटा आ गया। इसमें से किसको निकालो? ओडीआईस को। ओडीआईस का मकसद, तो इसका नाम तो यार ये ओडीआईस, ये है क्या? ओडीआईस तो लिखा हुआ है, ओडीआईएस, ओडीआईस। तो ये क्यों नहीं निकाल पा रहा? अच्छा ये सही सही है, वो उसके अंदर जो ढूंढ रहा है। हमने बोला भाई var data इक्वल टू ऑप्शन,
बैट्समैन पे क्लिक किया, ओडीआईज पे क्लिक किया, तो जितने 50 ओडीआईज के प्लेयर्स थे सिर्फ उसका डेटा उठ के आया। सही है भाई। अब मैं T20 पे क्लिक करूंगा तो ओनली T20 के उठ के आएंगे। अब क्या है कि एपीआई एक बार कॉल हो गई है, यूजर को ऐसा लग रहा है कि बार बार एपीआई कॉल हो रही है। एपीआई एक बार कॉल है, ऐसी है ना भाई। तो क्योंकि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स क्या करती है, मेन डेटा एक बार मंगा लेती हैं, फिर यूजर उसके साथ खेलता रहता है। क्योंकि इसके एक एक हिट पर, अगर ये AWS के ऊपर होस्ट होंगी तो एक हिट के ऊपर जिस क्लाइंट का होगा ना वो उसको पैसे दे रहा होता है AWS को, तो एक हिट बहुत महंगी पड़ती है। माइक को ऑन करना बहुत मुश्किल हो रही है बोलने में। हाँ बस मैं एंड कर रहा हूँ। अब इसमें से डेटा शो करा देते हैं भाई जल्दी से। और इसको बोला कि भाई ये आपने डेटा सेट तो करवा दिया इसके अंदर, नहीं यहाँ पर। अब हमने बोला भाई एक नया बनाओ रिस्पॉन्स सेट, या इसका नाम रख दिया API डेटा मैप डेटा सेट मैप डेटा इक्वल टू यूजर स्टेट एक एरे बना दो। उसके बाद हमने बोला कि भाई जैसे ही जो डेटा आप कंसोल पे दिखा रहे हो वो हमारे पास यहाँ पे दिखा दो। उसके बाद हमने इसको कॉपी किया, शो करवा दिया। और इस पे कंसोल करने से पहले सेट मैप डेटा को खाली कर दो। फर्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। नीचे आकर आपने बोला इसके बाद मैप डेटा डॉट मैप v,i रिटर्न करवा दो। रिटर्न के अंदर हम यहीं से एक कार्ड उठा लेते हैं और कार्ड पे डेटा शो करा देते हैं। अभी के लिए कार्ड हमारे पास ये रहा, इसको कॉपी किया हमने, ये आ गया। और यहाँ पे जाके सबसे पहले तो उसका नाम देखते हैं वहीं पे डेटा शो होता भी या नहीं होता। बैट्समैन पे क्लिक किया, क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई, ये तो कुछ एरर आ गया। अच्छा, कार्ड इज नॉट इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको हमने इंपोर्ट करा लिया। बैट्समैन पे क्लिक किया, ओडीआईज पे क्लिक किया तो कुछ कार्ड आ गए। जी रेक्ट, हाँ वो इसलिए बताऊँ क्या। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ना रोक देता हूँ, ये देख रहे हो, अब ये यहाँ पर रुक जाता है तो रन टाइम पर। इसलिए अब जब आपने सर्वर यहाँ पे रोक दिया ना, अब वो बेचारा रन टाइम पे नहीं चल पा रहा, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको परेशान नहीं करना। अब आप ये देख रहे हो, ये आपने यहाँ पे रोक दिया इसको, अब वो बेचारा यहीं पे रुका हुआ है, तो आपने इसको रुकने नहीं देना, मतलब वो खुद ब खुद चलता रहेगा। अच्छा भाई, इसके अंदर जाकर हमें पता है कि भाई इसमें ऐसा कर लो कि अगर स्टाइलिंग करनी है तो यहाँ से इसको बाहर निकालो, ये डिव, इस डिव के बाद जहाँ पे आपने ये रो बनाया था, इस रो से बाहर जाओ, इसके बाद एक और रो बनाओ, इसके अंदर एक कॉलम बनाओ, या इसके अंदर इसको पेस्ट करो, इससे ऊपर एक कॉलम बना दो, div डॉट कॉलम कॉल माइनस LG माइनस 4, और इस कार्ड को उठाकर इसके अंदर डाल दो। अब यहां पे जाके देखें डेटा निकालते हैं। इसके अंदर जाकर अब ये मैप चल रहा है, रैंक का नंबर ले लेते हैं कि किस रैंक की बात हो रही है। रैंक
वी डॉट रैंक, उसके बाद दूसरा प्लेयर का नाम, वी डॉट प्लेयर। अब हम बस ये दो डेटा शो कराते हैं। बेस्टमैन पे क्लिक किया, ओडीआईज पे क्लिक किया, तो ये आप देख रहे हो रैंक 1 2 3 आपके पास ये डिटेल्स। अच्छा, इसमें से विड्थ इसकी कम कर देते। एपीआई में पिक्चर्स यार है ही नहीं, कहाँ से दिखाऊंगा एपीआई। हाँ, आपकी अपनी एपीआई होगी तो आप स्टोर करा सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। ये तो रेस्ट एपीआई बाय नहीं। अच्छा, इसमें अब एक चीज का मसला देखें, एक चीज का मसला क्या है, टीम है ना, टीम में प्लेयर नहीं होंगे, टीम में तो टीम के नाम होंगे, ऐसी है ना भाई, क्योंकि बैट्समैन में भी प्लेयर्स के नाम आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे। लेकिन टीम में अगर हम देखेंगे तो टीम में ओडीआईज, इसमें प्लेयर का नाम नहीं है, इसमें टीम के नाम है। आपने कंडीशन लगानी है कि भाई अगर वी डॉट प्लेयर इक्वल टू अनडिफाइंड हो, अगर ये अनडिफाइंड हो तो आप निकालना वी डॉट टीम, नहीं तो वी डॉट प्लेयर। अब देखते हैं भाई, यहां पे आते हैं, बैट्समैन पे क्लिक किया, ओडीआईज पे क्लिक किया, तो ये सब ओडीआईज आपके पास डेटा वाइज आ गया। 100% पे जाके देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव वहाँ सेट हो रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी इसके बीच में मार्जिन दे दो, और इसमें पिक्चर्स आ रही हैं, बोलते हैं पिक्चर ना है अभी के लिए, जो पिक्चर है नहीं तो ठीक है। तुम्हारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 सबके डेटा आ गया। ये आ गया किस तरह हमारे पास, ओडीआईज। टेस्ट पे क्लिक किया तो ये आगे टेस्ट की रैंकिंग, T20 पे क्लिक किया तो ये आ गई T20 की। अब मुझे दूसरा करना है, तो या तो एक हल है कि पेज को रिफ्रेश करूं, या जब मैं इस पर रिफ्रेश कर दूं ना, इस पर क्लिक कर दूं, तो ये ऑप्शन आप हटा दोगे। अब ये काम आपने करना है। मैंने इस पर क्लिक किया, ओडीआईज पे होना क्या चाहिए, ये ऑप्शन हट जाए, ये ऑप्शन दोबारा से एक्टिव हो जाए। आ रही है समझ या नहीं आ रही? अच्छा, पहले बॉलर पे चेक करते हैं। बॉलर कहीं पे पाकिस्तानी प्लेयर का नाम आ रहा है भाई? नहीं आ रहा, छोड़ो, T20 में आएगा। अबे कहाँ है भाई? हाँ, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी भी आ गए भाई, आएंगे प्लेयर्स के नाम आएंगे, डरना नहीं। तो आगे अमित टेस्ट में तो है ही नहीं, टीम में चेक करते हैं। टीम में अच्छा इंडिया, हाँ भाई हैं, चौथे नंबर पे हम भी हैं। T20 पे पहले पे होंगे ना, T20 5वें पे, टेस्ट में छठे। अच्छा सब, अरे ये 4 5 6, चलो कोई बात नहीं। हमारे कप्तान वापसी आ गए, फिर से आएंगे ऊपर इंशाल्लाह। हाँ ये भी है। तो ऑलराउंडर में देखते हैं T20 में शदाब खान, इमाद भाई कहाँ हैं जो बहुत शोर करते हैं? हाँ ये भी है यार, ये भी है। टेस्ट में भी नहीं है, ओडीआईज में, अच्छा नहीं, T20 में कोई ना कोई होगा अपना। शदाब खान एक ही है ऑलराउंडर। तो ज़्यादा हम बॉलर के नहीं भाई, इतनी बेइज्जती हो रही है, नहीं है हमें। तो अब आपने क्या करना है कि भाई इसी टाइप का, पहले तो यही काम करना है कि ये जो काम हमने किया है, यही काम कर आपने दिखाना। बहुत इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर मेन सिंपल बटन बना लिए। बटन कैसे बनाए, एक एरे का नाम बना लिया, डिसेबल। हाँ ये भी है, इसके भाई डिसेबल ही ना करो, सही बात है, ये भी लंबी हो रही है, डिसेबल कर रहे हैं, फिर हमें ऐसा कर दो कि डिसेबल ही ना करो, क्या आप रन टाइम पे चेंज करते रहो। लेकिन बताऊंगे अभी एपीआई नहीं है, जब एपीआई लगी होगी ना,
और एक एक डॉलर के हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो क्लाइंट बोलेगा भाई मैं रोड पे आने वाला हूँ, मेहरबानी कर ले, तो उस टाइम फिर करना पड़ता है। अब क्या है, अब आपकी मर्जी है, अब आपको यहीं पर बैट्समैन में बॉलर में जाके चेक करना है, उसी टाइम ऑल राउंडर पे जाओ, T20 पे चेक करो, तो रन टाइम पे चेंज हो जाएगा। सही है भाई। टीम में जाओ, टेस्ट की टीमें निकाल लो, ये बैट्समैन में जाओ, ODIs पे जाओ, बैट्समैन आ गए, तो इजीली API आपके पास कॉल हो गई। तो अब आपने क्या क्या करना है, मेन पेमेंट पे जाते हैं भाई। इससे ऊपर हम पहले तो थोड़ी सी पेंडिंग कर लेते हैं ताकि असाइनमेंट का पता लगे। ये असाइनमेंट लाजमी बननी चाहिए सबके पास। अच्छा, वेबसाइट होगी तैयार सबकी इसकी? अच्छा, टाइम लग रहा है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, सबसे ऊपर ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन क्या रखवाने हैं, पहले लिखा हुआ है क्रिकेट API, क्रिकेट मैचेस डिटेल, उसके बाद सेकंड नंबर पे फुटबॉल, तीसरा कोई भी ऑप्शन। मतलब ये आपने असाइनमेंट ट्राई करनी है। पहला क्या आएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, और तीसरा आपका कोई भी ऑप्शन रखना है। मतलब इनमें से कोई भी रख सकते हो, जो ये हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल। बेसबॉल का रख लो, हॉकी का रख लो, कोई भी एक ऑप्शन रख लो। फिर क्या करना है, नीचे स्लाइडर लगाना है। स्लाइडर भी बूटस्ट्रैप से लगाओगे, इजी है ना भाई, स्लाइडर लगा लोगे ना बूटस्ट्रैप से। उसके बाद नीचे आपने ये काम करना जो अभी हमने यहां पर किया है, एक होम पेज बनाकर और उसको करके लाजमी करके लाना है। फिर उस पेज को कल हम होस्ट करना सीखेंगे कि रेक्ट के पेज को होस्ट कैसे करते हैं। हाँ, उसके लिए API है। हर प्लेयर की अगर आपने डिटेल निकालनी है ना, उसके लिए ये रहा प्लेयर सर्च है ना, इसमें आपका डिटेल आएगी, प्लेयर प्रोफाइल ये रही। अब जैसे मेरे पास है ना बाबर आजम, एक मिनट जाए, इसकी डिटेल निकाल के देखते हैं। कॉपी किया, बाबर आजम की ID क्या, एक मिनट, टीम है ना, हमने क्या, बाबर आजम की ID है 43371, 43371। तो यहाँ जाके आप ID दोगे यूजर, 43 क्या था, हाँ 43371। तो ये आपको उस प्लेयर की ID वो निकाल के इसमें एक्सेस नहीं हो पा रहा इस वर्जन पे यार, ये फ्री का वर्जन पे एक्सेस नहीं हो पाएगा। अच्छा 119 पे तो ये अलाउ कर रहा है, जी नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, मतलब वो एक तो आपने मेन इसके लिए ना सोर्स के अंदर मेन कंपोनेंट का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर आप पूरा डिटेल निकाल के रखे, वो आप इजीली मतलब अगर सोर्स के अंदर कंपोनेंट का फोल्डर बना लो और उस पर काम कर लो। सही है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? कोई सवाल नहीं, वरना हम सवाल करेंगे। जी सही है, सही है। हाँ ऐसा कर सकते हो। ये देखो, आप बताऊँ क्या करो, आप ये बोल रहे हो कि बाय डिफॉल्ट ना मेरे पास बैट्समैन और उसके अंदर ODIs सिलेक्ट होना चाहिए। तो आप ये दे सकते हो, आप यहाँ जाकर जब ये API में डेटा फैच सेट कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आप ये सेट कर दोगे। इसको बोलोगे भाई रिस्पॉन्स में जाओ, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर जाकर रैंक्स बेस्टमैन्स, आपने यहां जगह बोला रैंक्स के अंदर जाकर बेस्टमैन्स, बेस्टमैन में जाके ODIs,
अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ना फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट का डेटा आ गया। अब क्या है कि आप जब बटन पे क्लिक करोगे ना उस टाइम ये चेंज करेगा। तो अब आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट टाइम पे क्या डेटा आ जाए। हाँ, तो आप ऊपर वो लिखो ना, आप ऊपर ये लिखो, ये देखो आप यहाँ पे डेटा लिख दो, टाइटल दे दो कि भाई टाइटल क्या होगा। जैसे अभी आपने बोला ना कि आईसीसी रैंकिंग हमने जो डेटा स्टोर कराया हुआ है, हमने यहाँ पे आईसीसी रैंक स्टोर कराया ना, आप इसको बोलो कि भाई यहाँ जाकर आईसीसी रैंक, ये आप देख रहे हो बैट्समैन लिखा हुआ आया। आप बाय डिफॉल्ट इसको पहले तो H1 में दे दो, ताकि और इधर जाके आपने बोला जब एपीआई कॉल कर रहे हो उस टाइम सेट आईसीसी रैंक में जाकर आप बाय डिफॉल्ट बैट्समैन सेट कर दो। तो बाय डिफॉल्ट क्या सेट हो गया, बैट्समैन। मैंने प्लेयर पे क्लिक किया और बॉलर पे क्लिक किया, तो अब कौन से आ रहे हैं, बॉलर आ रहे हैं। उसमें आप ये भी दे सकते हो कि भाई फॉर्मेट ये है, ओ रैंक ये, और इसमें से कौन सी फॉर्मेट की बात हो रही है, तो आप वो भी स्टोर करा सकते हो। अब मैंने टीम पे क्लिक किया, ऊपर लिखा आ गया टीम, लेकिन नीचे टीम सेलेक्ट नहीं हुआ जब तक हम कौन सी टीम है भाई, ओडीआईज। अब चेंज हुआ, मसला तो ये है। अब ये तो टीम पे मैंने क्लिक किया, अब जैसे टीम पे क्लिक करूं ना ये सब खाली हो जाए, ऐसा होना चाहिए ना भाई। जैसे टीम पे क्लिक करूं ये सब क्या हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। तो हमने बोला भाई सेट डेटा में जाओ, यहां जाकर सेट एपीआई रिस्पॉन्स नहीं, सेट मैप डेटा, क्योंकि हम इससे पहले मसला क्या है, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा था, अभी क्या होगा, टीम पे क्लिक किया सब खाली हो गया। अब जिस टीम पे देखना है ये सही है। अगर ये हम नहीं कर रहे ना, अब मसला क्या आ रहा है, यूजर बोलेगा भाई ये कैसी वेबसाइट बनाई है, ऊपर लिखा है टीम बाबर आजम, और भाई बाबर आजम कौन सी टीम है। तो इसलिए हमने यहां जाके इसको सेट करवा दिया कि भाई जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक, अब देखो हर बटन के ऊपर ना आप ये लगा दोगे, ये आपके पास मेन रैंक वाला बटन है, ये वाला आपके पास जो फॉर्मेट सेलेक्ट हो रही है कि आपने ओडीआई सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, ये वाला एपीआई से डेटा आ रहा है, ये वाला रैंक का डेटा फर्स्ट टाइम पे सेट कर रहा है। क्योंकि मल्टीपल चीजें अब जैसे किया ना, अब काम तो रैंक का ही है, अब इतने फंक्शन इतने वेरिएबल बना दिए बंदा खुद परेशान हो जाए। तो हर वेरिएबल के आगे लिख दो कि भाई इसमें मैंने डेटा फॉर यूआई, कि सिर्फ यूआई के लिए डेटा सेट किया है, ये वाला मैंने इसलिए किया है कि बटन शो हो या ना हो, ये वाला इसलिए किया कि मेन रैंकिंग जो है ना उसका डिटेल शो हो जाए, ये मैप का डेटा और ये एपीआई का रिस्पांस स्टोर हो जाए। एंड करो बस, सही है भाई। तो ये काम लाजमी करके आना है। तो आप अभी के लिए हम इसको सेट कर देते हैं ताकि ये जो मसला आ रहा है ये मसला ना आए। कहाँ गया ये, हमने सेट, ये इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब क्या है कि अब ये मसला नहीं आएगा क्योंकि टीम पे क्लिक किया सब खाली हो गया। अब कौन सी टीम चाहिए, T20, तो इस पे हम 5वें नंबर पे हैं, शुक्र है। सही है भाई, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऊपर आएंगे, ऐसे ही है। ठीक है भाई, ओके, ऑफ कर सकते हैं।